हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के संबंध में। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाल दी है, लेकिन साथियों जैसे नोटिफिकेशन अभ्यर्थियों ने देखा, अभ्यर्थियों के होश उड़ गए, क्योंकि साथियों जिस भर्ती का आप बेसब्री से लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार खत्म जरूर हुआ। लेकिन साथियों इसमें कुछ कैटेगरी को फायदा हुआ तो कुछ कैटेगरी को साथियों बहुत ही निराशा हाथ लगी है, जिसमें साथियों बैकलॉग के अधिक पद होने के कारण जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी अभ्यर्थियों में भारी रोष व्याप्त है। क्योंकि साथियों जिस भर्ती का इंतजार लगभग 3 साल से कर रहे थे और पद इसमें नाम मात्र मिले हैं, जो पद निकाले गए हैं उसमें लगभग 70% से भी अधिक पद बैकलॉग के पद है, जिससे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरा मैटर क्या है, किस प्रकार से साथियों अभ्यर्थियों को इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, और अभ्यर्थियों को आगे क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्ती की आगे भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों शिक्षा विभाग के लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3951 पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन साथियों भर्ती को देखने पर पदों के हिसाब से देखी जाए तो अच्छी खासी भर्ती आई है, लेकिन साथियों इसमें जो पद निकाले गए हैं और पदों का जब वर्गीकरण देखा गया है, उसके पश्चात अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। क्योंकि साथियों जिस भर्ती का आप बेसब्री से लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे थे और भर्ती निकलने के पश्चात जो पद निकाले गए हैं, उसके पश्चात अभ्यर्थी काफी रोष व्याप्त कर रहे हैं। तो साथियों जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें टोटल 3951 पदों की भर्ती है, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 322 पद हैं, साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3629 पद है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3224 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 727 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 25 मई से भरना शुरू हो गए हैं और 25 मई से लेकर 23 जून तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों के विवरण की बात करें तो साथियों ये भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए होने वाली है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए नॉन टीएसपी के 268 पद और टीएसपी के 32 यानी टोटल 300 पदों की वैकेंसी है। इसी प्रकार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के गैर अनुक्षेत्र के 2736 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 679 यानी टोटल 3415 पदों की वैकेंसी है। साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग में बात करें तो साथियों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 20 पद नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 2 पद, इस प्रकार 22 पद। साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 200 पद नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 14, इस प्रकार 214 पदों की वैकेंसी है। तो साथियों इस प्रकार गैर अनुक्षेत्र के 3224 और अनुसूचित क्षेत्र के 727 टोटल 3951 पदों की भर्ती कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली गई है। तो साथियों संभावना तो ये थी लगभग 4 से 5 हजार के लगभग ये वैकेंसी निकल सकती है और उसके लगभग ये वैकेंसी भी निकली है। लेकिन पिछली भर्ती जो 2022 में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आई थी उसमें साथियों अधिकांश पद खाली होने के कारण ये भर्ती पूरी तरह बैकलॉग की भेंट चढ़ गई है, यानी बैकलॉग पद इसमें ज्यादा है और जो मूल पद इस भर्ती के नए पद है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये समस्या सबसे ज्यादा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में हो रही है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के साथियों टोटल 3415 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2736 नॉन टीएसपी पद है, जिसमें से बात करें साथियों 2335 पद लगभग बैकलॉग के इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी वर्ग के चयन पर संकट आ गया है, क्योंकि साथियों इसमें बहुत ही कम नए पद है और इस कारण साथियों नए पद नहीं होने से अभ्यर्थियों को इसमें नौकरी के मौके बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि साथियों इसमें पद जो बैकलॉग के रह गए सारी सीटें उसी में जा रही है। और यदि साथियों राजस्थान सरकार द्वारा यदि शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक पदों के सर्जन के साथ नए पद सर्जित करते और वैकेंसी निकाली जाती तो ये भर्ती और भी बड़ी आ सकती थी और जिसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता था। और जो अभ्यर्थी लगभग 3 साल से इसका भर्ती का इंतजार कर रहे थे और इसकी तैयारी कर रहे थे उनको सीधा फायदा हो सकता था। इस भर्ती के साथियों पूरे पदों का विवरण आप देखेंगे तो इसमें आप जो भी पद देखेंगे उसमें बैकलॉग के पद ज्यादा है और नए पद बहुत कम है। जिसमें बात करें साथियों एक्स सर्विसमैन की, पीएच कैंडिडेट की, एसटी, एससी के बैकलॉग पद इसमें बहुत अधिक होने के कारण नए पद अन्य कैटेगरी के लिए बहुत ही कम इसमें बचे हैं। जिसमें भी साथियों ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के इतने पद बैकलॉग है कि जितने नए पद इसमें आए भी नहीं है, जिसका साथियों सीधा सा मतलब यही है, चाहे ओपन कैटेगरी की बात करो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के यदि साथियों पर्याप्त मात्रा में यदि अभ्यर्थी इसमें मिल जाते हैं तो नए अभ्यर्थियों के लिए कोई भी मौका इसमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि पहली प्राथमिकता साथियों उनको दी जाएगी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उतने पदों को भरना भी जरूरी है। और यदि पर्याप्त मात्रा में भूतपूर्व सैनिक मिलते हैं तो लगभग सारे पद उन्हीं से भर जाएंगे। साथ ही दोस्तों पीएच कैंडिडेट और होंगे, क्योंकि साथियों पीएच कैंडिडेट भी जिस कैटेगरी के हुए उसी कैटेगरी के पदों पर उनका चयन होगा। इस कारण साथियों पीएच कैंडिडेट और भूतपूर्व सैनिक जो बैकलॉग के हैं
साथ ही इनके जो नए पद आए हैं उनको देखते हुए नए अभ्यर्थियों को, जो सामान्य अभ्यर्थी है, उनका इस भर्ती में चयन होना बहुत मुश्किल है। इसमें साथियों जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टोटल पद और बैकलॉग पदों की बात करें तो उनका विवरण इस प्रकार है। तो साथियों इसमें बात करें ओपन कैटेगरी के टोटल 821 पद होंगे, जिसमें सामान्य के 309, ओबीसी के 169, एमबीसी के 38 और ईडब्ल्यूएस के 130। तो साथियों इसमें सामान्य के टोटल 309 पद है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग और नए पद 313 पद है। यानी साथियों ये पूरी वैकेंसी, ऐसे मानो भूतपूर्व सैनिक यदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो ये पूरे पद इनसे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी में 169 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 175 भूतपूर्व सैनिकों के पद है। तो साथियों भूतपूर्व सैनिकों के पदों से यहाँ पर पूरे पद बढ़ने वाले हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में साथियों भूतपूर्व सैनिक मिल जाते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कोई पद नहीं रहेंगे। इसी प्रकार एमबीसी कैटेगरी में 38 पद है, जिसमें 42 पद भूतपूर्व सैनिकों के हैं और ईडब्ल्यूएस में 130 में से 131 पद भूतपूर्व सैनिकों के हैं। क्योंकि साथियों इसमें भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग के पद पहले से ही ज़्यादा थे और उसके साथ ही नई भर्ती के जो पद है उसमें से भूतपूर्व सैनिकों को जो रिजर्वेशन दिया गया है 12.5%, उसके अनुसार उनको पद अलॉट हुए। तो इस प्रकार साथियों उनके जो मूल पद निकाले गए हैं कैटेगरी में, उससे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिकों के पद होने के कारण ये पूरी भर्ती साथियों बैकलॉग से भरी जाएगी। क्योंकि साथियों इसमें यदि पर्याप्त मात्रा में भूतपूर्व सैनिक मिल जाते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कोई पद नहीं बच रहे हैं। और साथियों इसका सीधा सीधा पुरुष अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों की सीटें तो पहले से रिजर्वेशन है, तो साथियों उनकी तो फिर भी सीटें वहां से मिल जाएगी, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी को सीधा सीधा इसमें नुकसान हो रहा है। अब इसको लेकर अभ्यर्थी साथियों जो भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लगभग 3 साल से इस भर्ती का इंतजार था, वह सभी अभ्यर्थी साथियों भर्ती को देकर घोर निराशा उनमें व्याप्त है। क्योंकि साथियों जो भर्ती है निकाली गई है पूरी बैकलॉग भर्ती है, और इसको बैकलॉग भर्ती भी यदि नाम दिया जाता तो साथियों कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, और बैकलॉग भर्ती के नाम से इसका विज्ञापन जारी किया जाता तो साथियों अभ्यर्थियों को इतना निराश से भी नियात लगती, क्योंकि नई भर्ती का उन अभ्यर्थियों को इंतजार होता है। लेकिन जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया है उसके पश्चात ही अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध जताना शुरू कर दिया था, जो साथियों कई सोशल मीडिया माध्यम से, साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय और शिक्षा विभाग को भी अभ्यर्थी इससे अवगत करा रहे हैं। लेकिन साथियों अभी तक इसका कोई फायदा देखने को मिल नहीं रहा है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने तो सीधा सीधा यही कहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थना उनके पास आई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है रोस्टर के आधार पर, और जो बैकलॉग जो नियम है उसके आधार पर जो नोटिफिकेशन उनके पास आया है उसके आधार पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और नोटिफिकेशन निकालने के साथ ही 25 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए, तो 23 जून तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो आगे चलकर इस भर्ती में क्या हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए साथियों मेरा तो अनुरोध यही रहेगा, आप इसमें फॉर्म जरूर भरें, फॉर्म लगाएं और भर्ती परीक्षा की तैयारी आप नियमित रूप से करते रहें। साथ ही इस भर्ती में आप पद बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस करें। साथियों पद बढ़ेंगे तो आपको इसमें सीधा सीधा फायदा होगा, अन्यथा दोस्तों आपके लिए इसमें पद नहीं है। इस चीज़ का आपको सभी को ध्यान है, तो आप अधिक से अधिक इसमें पद बढ़ाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि साथियों प्रत्येक भर्ती में यदि नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट से पहले तक इसमें पद बढ़ाए जा सकते हैं, और अब 100% का नियम कर दिया है। जो भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है उसके डबल यानी 100% पदों की वैकेंसी इसमें बढ़ाई जा सकती है, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए, तब जाके आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 25 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। 25 मई से लेकर 23 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एग्जाम डेट साथियों आपके सामने, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम 22/8/2026 को और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम 23/8/2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। तो साथियों इसका जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से तैयारी करते रहे, और इसके लिए साथियों पद बढ़ाने पर आप फोकस करें, जिसके लिए जिस भी स्तर पर आपको ज्ञापन देना हो या साथियों कोई भी सोशल मीडिया माध्यम से कहीं से भी आप साथियों जो भी जुगाड़ कर सकते हैं उसके आधार पर इसमें पद बढ़ाने पर आपको ध्यान देना है। सभी अभ्यर्थी मिलकर साथियों इसका प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सरकार इसमें साथियों पद जरूर बढ़ाएगी। आप रेगुलर प्रयास करें और इस भर्ती की तैयारी भी आप नियमित रूप से करते रहे। तो साथियों ये थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इस भर्ती को लेकर आपका क्या कहना है साथियों कमेंट करके जरूर बताएं, और इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।